लेके आ गए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथ्स के वीडियो। और मैथ्स के वीडियो में आपको 2022 में जो 5 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है मई के महीने में, जी आज 3 तारीख है, ईद का दिन है। पहले तो सभी दर्शकों जितने भी आप देख रहे हैं सभी को ईद की और अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। ये वीडियो मैथ्स में होने वाला है और ये आपको फाइनल रिवीजन है। और रिवीजन इस प्रकार से हुआ कि आपको याद भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जब भारी भारी सवाल पढ़ लेते हैं तो आसान सवाल भूल जाते हैं और सडनली आप एग्जाम में जाते हैं फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो ये 10-15 मिनट का वीडियो जो होगा आपको इसमें बहुत सारा हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की इस वीडियो को। देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे? बच्चे ये प्रश्न करते हैं मेरे से कि सर किस टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे 2022 में, अब की वाला एग्जाम में 5 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, स्टैंडर्ड या बेसिक। तो ये खास वीडियो जो है स्पेशल स्टैंडर्ड या बेसिक दोनों के लिए है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला बेस्ड आपको प्रोसेस है। तो इसमें देखिएगा इसमें क्या प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न ये पूछेंगे कि रूट्स कैसे निकालते हैं। देखिए भाई, तो अगर रूट्स निकालना होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, रूट्स निकालना होगा और पूछ रहा है कि फाइंड द रूट्स, तो रूट्स निकालने के 2 मेथड है। पहला मेथड जो आपको यूज करना है वो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर देंगे। और दूसरा हो जाएगा आपको फैक्टराइज मेथड। फैक्टराइज जो होता है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं नहीं बना पाते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला बनाते हैं। तो देखिए, अगर आपका इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में है इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा a, यानी ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। a b c लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा? आपको d निकालना पड़ेगा। d बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d निकाल लीजिएगा। d निकालने के बाद जो आपके रूट्स होंगे वो अल्फा एंड बीटा होंगे, और इसको इंडिकेट करते हैं अल्फा = -b + √/d से /2a से, और बीटा को इंडिकेट करते हैं -b - √/d/2a। ठीक है, इस पे आप आसानी से क्या करिएगा, बैठा दीजिए। तो पहला प्रश्न पूछेगा फाइंड द रूट्स, फाइंड द जीरो, यही से पूछने वाला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो पैटर्न यही रहेगा। आपको उस पैटर्न में बहुत सारा पैटर्न चेंज भी करने वाला है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए प्रश्न दे दिया x + 1/x = 3। अब बोल रहा है फाइंड द रूट्स। यू हैव टू फाइंड द रूट्स। रूट्स को फाइंड करना, या फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज। तो देखिए, आप पहले तो देखिएगा तो कहिएगा सर इसमें जो है कहाँ पे ax² bx + c है, तो सही बात है, नहीं है। लेकिन कुछ इक्वेशंस या आपको प्रश्न ऐसे होंगे जिनको आपको चेंज करना होगा, या तो पहले से गिवन होगा या चेंज करना होगा। इसको चेंज करना है, यानी आप x² लिख सकते हैं, आप +1 लिख सकते हैं, x = 3। मैंने यहाँ सम ऑफ फ्रैक्शन कर दिया, एलसीएम लेकर। ध्यान से देखिएगा, अब ये हो जाएगा x² + 1 = 3x हो जाएगा। ये हो जाएगा x² - 3x + 1। अब आसानी से देखिए, यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया, -3 हो गया, और c का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब इन वैल्यू को इसमें रखिएगा इस फॉर्मूला में तीनों पे, और ये आपका वैल्यू निकल जाएगा। मेन आपका x का वैल्यू क्या होगा, यही होगा, यही आंसर होगा। समझ रहे ना? यानी आपको a के वैल्यू को पहले पुट करना है इसमें, b और a के c के d निकाल लीजिएगा। d निकालने के बाद अल्फा निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा। अल्फा और बीटा निकाल लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा, वही x का वैल्यू हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। फिर आप पूछेगा सर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्या पूछ सकता है? तो और पूछ सकता है नेचर ऑफ रूट्स पूछ सकता है। सुनिए ध्यान से, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं देखिएगा। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मैंने बताया आपको कि ax² + bx + c, इस फॉर्म में अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो वहां पर d इंपॉर्टेंट होता है। पूछ रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, तो पहले d निकालिएगा। अगर d, 3 शर्त है यहाँ पे, कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन है। अगर d = 0, अगर d बड़ा है 0, अगर d छोटा है 0। देखिए, ये एक ऐसा शर्त है जिसमें अनरियल रूट्स होते हैं, नहीं अनरियल रूट्स, यानी अगर कभी भी अनरियल रूट्स होगा तो यहाँ d जो हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा 0 से, यानी माइनस में d आएगा। अगर d माइनस में, जैसे d आपने निकाला, आपका क्या -4 आ गया, चाहे -7 आ गया, चाहे -7/2 आ गया, माइनस में आ गया ना, तो वो 0 से छोटा है। 0 से छोटा का मतलब क्या होता है? 0 से छोटा का मतलब होता है कि अनरियल रूट्स है, माने आपको रूट्स निकालना ही नहीं है, आपको जीरोज निकालना ही नहीं है। अब बचा 2 कंडीशन। इसमें क्या होता है, इसमें रूट्स जो होते हैं आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल होंगे, और इसमें क्या होगा, रूट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसमें डिस्टिंक्ट होगा।
और ध्यान रखना है इस चीज़ के कि ये दोनों रियल ही होते हैं। रियल का मतलब ही है कि डी जो होगा बड़ा होगा या बराबर होगा। अब देखिए इसमें कैसा प्रश्न पूछेगा, या तो पहले पूछ देगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, पहला पूछ देगा। दूसरा पूछ सकता है आपसे कि नेचर ऑफ रूट्स दे दिया है, जैसे बोल रहा है कि रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ऐसे पूछेगा। मैंने रूट्स अगर इक्वल है तो के का वैल्यू निकालने को पूछेगा। मैंने इस टाइप से क्वेश्चन कर देगा के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब बोल रहा है कि यहाँ पे इसके रूट्स जो है इक्वल दी गए हैं, तो आपको निकालना है। तो रूट्स अगर इक्वल होंगे तब डी बराबर 0, यानी इसमें बी स्क्वायर कर लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 4ac हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना है। के का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। के का वैल्यू 1 आएगा, याद रखिएगा यहाँ पे के का वैल्यू 1 आएगा। अब के का वैल्यू 1 हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि इन दिस गिवन इक्वेशन इफ द वैल्यू ऑफ रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। Then you have to apply the formula of nature of roots, d equal to, and you have to find the formula of d equal to b equal to 4ac। तो you should be remembered, आपको याद करना चाहिए इसको। must be remembered यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछेगा। और तीसरा क्या पूछेगा, पहला तो पूछेगा मान लीजिए कि रूट्स पूछ देगा, रूट्स फाइंड द रूट्स, फाइंड द जीरो या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दूसरा पूछ सकता है नेचर ऑफ रूट्स पूछ सकता है। नेचर ऑफ रूट्स के बाद में आपको पूछ सकता है नेचर ऑफ रूट्स दे करके, तब पूछेगा के का वैल्यू, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, ऐसे पूछेगा। देखिए आप इस पे रिवीजन करिए, आप रिवीजन करिएगा तभी जाके होगा कुछ। 10 मिनट का वीडियो है, एकदम क्लियर हो जाएगा। और तीसरा पूछेगा आपको वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा, एज पे आधारित पूछ सकता है, नंबर पे आधारित पूछ सकता है, फिर से डिस्टेंस ट्रेवल पे पूछ सकता है। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि रेलगाड़ी जो चलती है उस पर पूछ सकता है, डिस्टेंस टाइम पे पूछ सकता है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हो रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इस पर आप क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब बढ़ते एपी की तरफ। एपी में क्या पूछ सकता है, देखिए एपी में आप और हैं, एपी में पढ़ रहे हैं तो एपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर एपी आप पढ़ रहे हैं तो एपी में फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला तो पहले ये हो जाएगा टीएन इक्वल टू, पहला फॉर्मूला यही होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा एस एन इक्वल टू हो जाता है एन बाई 2 इंटू 2a हो जाता है, प्लस एन माइनस 1 हो जाता है, इंटू डी हो जाता है। तीसरा डी इक्वल टू और फॉर्मूला होता है टीएन माइनस 1। और चौथा टीएन इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है एस एन माइनस 1। ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट। एस एन के बदले में एक और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बहुत लोग, एन बाई 2 इंटू ए प्लस टीएन। टीएन को एन भी बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, इसमें आपको एन निकालने को बोल दिया जाएगा, फिर से टीएन निकालने को बोल सकते हैं, एस एन निकालने को बोल सकते हैं, डी निकालने को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए, दे देगा कि p माइनस 1 और फिर यहाँ पे पी स्क्वायर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। बहुत बार देखे हैं, ऐसे पूछेगा। बोलेगा कि इफ दे आर इन एपी, अगर मान लीजिए कि ये एपी में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू निकाल के दिखाइए। मैंने क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि इफ p माइनस 1 p प्लस 2 आर इन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखिए कंडीशन एक होता है, कंडीशन क्या होता है समझना है कि द वैल्यू ऑफ डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट वहां पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बड़ा डी था, यहाँ स्मॉल डी की बात कर रहे हैं। यहाँ होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब कि अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि हो गया 2, 5, 8, 11 ऐसे करके दे, तो ये इसके बीच में 3 अंतर है, इसके बीच में 3 अंतर है, इसके बीच में 3 अंतर है, तो ये 3 अंतर जो होता है यही क्या होता है, डी होता है। वीडियो फास्ट बनता है। वीडियो फास्ट बनने का कारण भी है कि ये लास्ट टाइम रिवीजन है, आपको एकदम जल्दी समझना होगा। ठीक है, टाइम पास जो करते होंगे भाई उनके पास चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। p माइनस 1 हो जाएगा। देखिए आपको करना क्या है, करना ये है कि ये t2 हो जाता है। t2 बोलते हैं टर्म 2 को, इसको बोलते हैं t1, इसका मतलब होता है टर्म 1 और इसका मतलब होता है t3। तो करना क्या होगा, t2 में से t1 घटाना होगा और t3 में से t2 घटाना होगा। तो जब t2 में से t1 घटाइएगा तो d बचेगा और t3 में से t2 घटाइए तो भी d बचेगा। यानी p माइनस p कर दीजिए इक्वल टू p प्लस 2 माइनस p माइनस 1 कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा माइनस 1। तो चूंकि यहाँ p का वैल्यू हमने क्वेश्चन सेट किया था तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है। यानी कुल मिलाकर बात ये है कि आपको फॉर्मूला लगाना है t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t2। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, रिपीट करता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है, 2 कर देगा, 5 कर देगा, 8 कर देगा। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन कर दिया, कह रहा है कि 31 टर्म निकाल के दिखाइए, 21 टर्म निकाल के इंड से, फ्रॉम इंड, फ्रॉम इंड, खांसी थोड़ी सी हो गई है, फ्रॉम इंड से निकाल के दिखाइए कि क्या होता है। देखिए अगर इंड से निकालना होगा आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा,
कि इस इक्वेशन को ही पलट देना पड़ेगा। यानी आपको जैसे a बराबर 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे T21 निकालना है इंड से, तो यहाँ a = 2 या 2 = 1 कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लास्ट टर्म मालूम होना चाहिए। अगर लास्ट टर्म मालूम नहीं है तो नहीं पता चलेगा कि क्या निकालना है। जैसे मान लीजिए जैसे जोड़ते गए 8 3 11 11 3 14 17 17 मान लीजिए जैसे 20 20 3 23 23 26 26 29, मान लीजिए 29 हो गया, कह रहा है 21 टर्म निकालना है तो a बराबर 29 कर देंगे। d = 5 में तो 3 नहीं बचेगा, d = -3 हो जाएगा। और T21 a + 20d होता है, a का मान रख देंगे 29 और 20 × -3 कर देंगे तो हो जाएगा 29 - 60, घटा देंगे 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 5, 5 में 2 गया 3, -31 जो होगा वो हो जाएगा 29 टर्म, 21 टर्म हो जाएगा। कहाँ से भाई, अंतिम से। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछेगा। इसमें और भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज देखिएगा, एसएन वाला जो होता है ना, एसएन वाला ये आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं पूछेगा, टीएन वाले पे पूछ सकता है। तो जितना सैंपल पेपर देख रहे हैं अधिकतर में एसएन पे दिया है भाई, तो एसएन वाला नहीं पूछेगा, आपको बता दे रहे हैं पहले ही, आप उठा के देख लीजिए सिलेबस में एसएन वाले से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और ये सब 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और लास्ट में एपी में जो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए 6 4 4 14, इसमें से 4 जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें से एक क्वेश्चन जो है एपी का रह रहा है, एक क्वेश्चन जो है वो रह रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का। माइंड में रखिएगा इस चीज को। अब दोनों क्वेश्चन जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये दोनों इंक्लूड करेगा, एक हाइट एंड डिस्टेंस से, एक एपी से। अगर इसको आप आसानी में ले रहे हैं तो बहुत गलत बात है। आपने लास्ट टाइम में क्या रिवीजन किया भाई, आप रिवीजन करो, अभी टाइम है, आज है कल है, 24 घंटे 48 घंटे टाइम है पास में, आप जितना बना सकते हैं बनाइए। एक हम सैंपल पेपर का वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तुरंत करेंगे, ठीक है, अपलोड हो जाएगा, तो इसको आप रिवीजन करिए। देखिए इसके बाद से आपसे मीन मेडियन मोड, एक ऐसा चैप्टर है मीन मेडियन मोड, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मीन मेडियन मोड से क्वेश्चन पूछेगा। कैसा क्वेश्चन पूछेगा ये बता दे रहे हैं आपको। देखिए जैसे आप मोड निकालना चलते हैं तो मोड का फॉर्मूला होता है L + f1 - f0/2 f1 - f0 - f2 × h। इसमें क्या करेगा, डायरेक्ट आपसे मोड पूछ देगा कि मोड निकालिए, या मोड दे देगा तो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने को पूछता है इसमें। ठीक है, अब ये सब क्या है ना कि ये 2 3 2 ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। इसका पैटर्न यही है, याद रखिएगा। 2 3 2 2 2 4 3 7 7 नंबर का 8 नंबर का ऐसे क्वेश्चन पूछेगा स्टैटिक्स से। एकदम आसान प्रश्न पूछने वाला है, क्योंकि आपका पैटर्न यही ना है, 2 3 4 यही पैटर्न है। 2 नंबर का 3 नंबर का 4 नंबर का, 2 नंबर के 6 क्वेश्चन है, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन है, 16 नंबर हो गया, ये 12 नंबर हो गया, और इसी प्रकार से ये हो गया आपको 12 नंबर। 12 12 24, 24 16 जोड़ लीजिए कितना होता है 40। ये आपको ऐसे प्रश्न पूछेंगे। तो मोड, मीडियन और मोड, इससे मीन, इससे प्रश्न आने वाला है। मीडियन का कोई फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/f × h। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मीडियन का। अब मीन का कोई पूछ रहा है तो मीन को इंडिकेट करते हैं x बार से। इसका होता है फॉर्मूला σFi/xi बाई सिग्मा fi, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द क्लास मार्क, और ये हो जाएगा आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर इसे भाग दे दे तो मीन निकल जाएगा। तो पहले तो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला के बाद कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर देखिए अगर से क्वेश्चन पूछ रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको हम बना देंगे मोड, मीडियन या मीन बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि इस क्वेश्चन को चेंज कर दे, इस क्लास इंटरवल को चेंज कर दे, चेंज करके ऐसे दे, ध्यान से देखिएगा, 0 से 10 हो गया, 11 से 20 हो गया, 21 से 30 हो गया, ऐसे अगर प्रश्न पूछ रहा है, 31 से 40 हो गया, ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, तो मेरे भाई क्या करना है, 0.5 घटा देना है, 0.5 बढ़ा देना है, यानी यही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं आपके पास में। ठीक है, जब तक आप डिक्रीज और इंक्रीज नहीं करिएगा तो नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। जैसे मान लीजिए 0.5, ये हो जाएगा 10.5, अब ये 10.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.5, ये हो जाएगा 20.5, ये हो जाएगा 30.5, ये हो जाएगा 30.5, ये हो जाएगा 40.5। अगर इस पैटर्न में लिख दिए आप तो आसानी से बना लीजिएगा। बात समझ में आ रही है ना। ये फॉर्मूला एकदम माइंड में रख लीजिएगा। कोई पूछता है आपसे F1 F0 या 2 F1 सब क्या है, देखिए मोड बनाते समय आपको सबसे पहले मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। मॉडल क्लास क्या होता है, तो F1 क्या चीज होता है, तो F1 होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिस भी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा
वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा। एज फॉर एग्जाम्पल एक दिखाते हैं आपको, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, कोई ये नहीं है। चलिए मान लीजिए हमारे पास में एक फ्रीक्वेंसी है 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है, इतना ही रहने देते हैं। इसके बीच में हमारे पास आ गया 2 आ गया, मान लीजिए 3 आ गया, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया। ये फ्रीक्वेंसी है। कह रहा है कि मोड निकाल के दिखाओ। तो बता दें आपको जानकारी के लिए कि सबसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको F1 कहते हैं। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल इज नोन एज द F1। When you denote F0, then F0 is the preceding value of the frequency, just preceding, यानी आपका जो पहले आता है preceding value वो होता है F0 and succeeding value जो होता है F2 हो जाता है। ये F2 हो गया। और ये चीजें बता दें आपको कि ये जो होगा आपका L हो जाएगा और इसके बीच का डिफरेंस H हो जाएगा 10। ठीक है, तो जब आप मोड निकालोगे, M0 निकालोगे तो L प्लस फॉर्मूला होता है, तो L हो जाएगा 20, 20 प्लस F1 माइनस F0, यानी F1 हो जाएगा 5 माइनस F0 यानी 3, 2F1 तो 5 माइनस F0 तो 3 माइनस F2 तो 4 और इंटू कर देंगे 10। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5 में से 3 गया 2, 2 5 10, 10 में से 7 गया 3 और इंटू 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20/3 और यहाँ पे पहले से 20 है प्लस में, काटेंगे 3 से 18 6 यानी 26.6 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा। बात क्लियर है ना। अच्छा एक चीज और समझिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसको विलुप्त करके x कर दिया जाता है तो कैसे मालूम चलेगा कि आपको ये होगा F1 कैसे मालूम चलेगा, F0 कैसे मालूम चलेगा। तो इसके लिए नियम बता रहे हैं। अगर आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है मोड में, तो उस मोड वाले फ्रीक्वेंसी को पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मोड देखना पड़ेगा कि मोड किस क्लास इंटरवल में आता है। जैसे हमारे पास मोड गिवन है 26.6, तो हम देखेंगे 26.6 जो होता है वो 20 और 30 के बीच आता है। तो जब 20 और 30 के बीच आ गया ना तो यही आपको F1 हो जाएगा। इसको बोलेंगे मॉडल क्लास। ठीक है, यानी आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि ये जो मोड जो होता है किस क्लास इंटरवल के बीच आता है। वो आता है 20 और 30 के बीच में, तो 20 और 30 वाला जो टोटल हो गया ना मॉडल क्लास हो गया और यही इसका F1 हो जाएगा। F1 बराबर x हो जाएगा, F0 उसके पहले वाला होता है, F2 उसके बाद वाला होता है और ये L हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर जी। ऐसे ही मीडियन के साथ में, मीडियन मान लीजिए किसी का मीडियन निकालना होगा, हम क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे अभी इसके बदले में 5 लिखे थे। ठीक है, इसका मीडियन बना के दिखा रहा है आपको मीडियन क्या चीज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ 5 था, यहाँ क्या था 4, यहाँ 1 था। मीडियन निकालना होगा तो मीडियन में सबसे एक बहुत बड़ी बात होती है कि CF निकालना पड़ता है। CF को हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। इसमें क्या करते हैं तो इसमें 2 लिख देते हैं, 2 और 3 5 होता है, 5 5 10 10 4 14 हो जाता है, 14 1 15 हो जाता है। ठीक है, तो इसका पूरा ये होता है CF निकालने का पैटर्न समझ लीजिए। 2 का 2 लिख देंगे, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 4 14 14 1 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल हमारा n। तो n कितना हो गया, n हो गया 15। अब आपको इसके बाद निकालते हैं n/2, तो ये हो जाएगा 15/2 यानी 7.5। देखिए ये 7.5 जो है, इसमें देखिए कि इसमें 7.5 से जस्ट बड़ा कौन है, जस्ट बड़ा, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट बड़ा, जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो जस्ट बड़ा 7.5 से 10 होता है। नहीं, ये 10 वाला जो आप देख रहे हैं ये चीज, इसको बोलेंगे मीडियन क्लास। समझिए ध्यान से, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। और इसमें ये जो होता है L हो जाता है, ये जो होता है F हो जाता है, लेकिन इसको CF बोलते हैं। ठीक है, और ये H हो जाएगा, तो मालूम है कि H हो जाएगा 10। मीडियन निकालना होगा तो ME बराबर n/2 होता है, तो n/2 कितना है, 15/2 है। n/2 L प्लस, तो L हो गया हमारा 20 प्लस n/2 माइनस CF, तो CF हो गया 10 5 बाई F हो गया कितना 5 इंटू 10। अब बना देंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर दे तो क्या करेंगे। देखिए अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग करता है तो आपका मीडियन देता है, जो मीडियन देगा तो मीडियन देखें किसके बीच में आ रहा है, जिसके बीच में आएगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। मीडियन क्लास के पहले वाला CF होता है, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, F होता है, उसका L होता है। बात क्लियर है। वैसे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अगर इसी में आपको पूछ रहा है कि मीन क्या चीज होगा, मीन निकालने को बोल रहा है, तो देखिए मीन का तरीका है। अगर मीन निकालना होगा आपको तो सबसे पहले आपको x निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। x कैसे निकलता है, 0 10 के बीच में 5 आता है,
10-20 के बीच में 15 आता है, 20-30 के बीच में 25 आता है, 30-40 के बीच में 35 आता है, 40-50 के बीच में 45 आता है। ये सब जो हो गया एक्स हो गया, ये क्या हो गया एफ हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे एक्स आई इंटू एफ आई कर देंगे, गुना कर देंगे, 5 दूनी 10 कर देंगे, 15 से 45 कर देंगे, 25 पच्चे 125 कर देंगे, 35 चौका 4 5 20, 0 2 4 3 12 2 14 और ये 45 से हम 45 कर देंगे। ये सब जोड़ लेंगे, ठीक है, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, अब भाग दे देंगे, इसको जोड़ के जितना आएगा लिख देंगे ऊपर, बट्टा में 15 कर देंगे, भाग देंगे, जो आंसर आएगा वो मीन हो जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। मीन मीडियन मोड से प्रश्न पूछने ही वाला है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का पूछे, चाहे आपको निकालने को डायरेक्ट दे दे, ठीक है, मॉडल क्लास पूछ दे, मीडियन क्लास पूछ दे, ये सब पूछ दे, मीन वैल्यू भी पूछता है, वो मीन ही है। बात क्लियर है ना? आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं आपको जानकारी के लिए कि यदि आप एपी पढ़ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ गए और ये आपको पढ़ गए मीन मीडियन मोड, तो उसका क्या बच रहा है? बच रहा है आपके पास में कंस्ट्रक्शन, सर्किल, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस बच रहा है। और आपके पास में बच रहा है एक और क्या नाम है उसका, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, सर्किल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया और सरफेस एरिया बच रहा है। देखिए अब बता रहे हैं आपको कि ये कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन 2 प्रकार का पूछा जाता है। कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एक पहला पूछेगा लाइन सेगमेंट को बांटना, जैसे मान लीजिए बोलेगा कि 3.8 किसी का लेंथ है, किसी लाइन सेगमेंट का, उसे आपको बांटना है 3:2 में। तो देखिए भाई अगर ऐसा प्रश्न पूछ जाता है सबसे पहले क्या करना चाहिए, एकदम शॉर्ट बता रहा है आपको, सबसे पहले 3.8 आप ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा ए बी वगैरह कुछ भी, और इसको क्या करिएगा कि ऐसे खींच दीजिएगा। एक बच्चे पूछते हैं ये कितना खींचना है, देखिए ये आपको लगभग खींच लेना है इस प्रकार से ताकि 3 और 2 5 भाग में इसे आप बांट सकें। और भाग कैसे चुनना है, तो ये भाग पार्ट्स जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 1 2 3 4 5 ऐसे बांट लिए ना, तो जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो हम इसको A1 लिख देंगे, इसको A2 लिख देंगे, इसको A3 लिख देंगे, इसको A4 लिख देंगे, इसको A5 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, B से 5 को मिला लेंगे। ऐसे मिलाने के बाद चूंकि यहाँ पे 5 है तो मिला लेंगे, मिलाने के बाद क्या करने वाले हैं, हम इसको ऐसे कर देंगे, माने इसको A5 को सेंटर मान करके एक रेडियस से क्या करेंगे, एक अर्क खींच देंगे। अर्क खींचने के बाद सेम अर्क नहीं, सेम रेडियस के साथ में जितना अर्क खींचनी है उतना ही रेडियस के साथ में A3 पे भी क्या करेंगे कि 3:2 में है तो A3 पे भी इसको सेंटर मान के इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद आपको माप लेंगे कि ये कितना डिस्टेंस है इसका, इतना माप लेंगे। मापने के बाद यहाँ पे सेंटर मानेंगे, इसको काट देंगे, इसको अलग से मिला दिया जाएगा इसको, ठीक है। ये क्या हो गया आपको पहला टाइप का हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसको क्या करता है, पार्सली डिवाइड मतलब किया जाता है उसको इंटरनली। उसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछेगा, और पूछेगा रेखाखंड ड्रॉ करने के लिए, जिसको बोलते हैं आपको टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए। तो सर्किल, जैसे मान लीजिए कोई भी सर्किल खींचा, सर्किल पे कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाइए। जैसे एक फेमस क्वेश्चन है 60 डिग्री टेंजेंट्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। मान लीजिए कोई रेडियस लेके ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर लेकर ड्रॉ करते हैं, 60 डिग्री क्या चाहिए। तो देखिए आपको बता दें कि सर्किल ऐसे होता है, इस पे टेंजेंट्स ऐसे खींचा जाता है और कह रहा है यहाँ पे 60 डिग्री होना चाहिए। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले आपके पास में उसका रफ स्केच होना जरूरी है। 60 डिग्री हो गया ना। अब यहाँ बता जानकारी के लिए रेडियस जो होता है आपको टेंजेंट पे क्या होता है 90 डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का। तो 90 यहाँ बना रहा है तो 90 90 और 60 पहले जोड़ लो आप, 90 90 60 जोड़ लो, अब प्लस x बराबर 360 कर लो। आपका जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 120, यानी यहाँ पे 120 का एंगल होना चाहिए। तब देखिए क्या करना है आपको, 120 यहाँ बना देना है आपको। सबसे पहले 120 बना दिए। 120 बनाने के बाद आपको ऐसे ड्रॉ करना है, इसको मानना है बेस मान के ऐसे ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे 90 बना देना है। फिर ऐसे ही बेस मानना है, 90 बना देना है। 90 बनाने के बाद इसको मिला देना है, जहाँ पे जाके मिलेगा वहाँ पे 60 डिग्री ही एंगल बनेगा। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको जरूर देखिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है तो 11.2 पढ़ लीजिए। 11.2 से क्वेश्चन एक रखा ही हुआ है, जरूर पूछेगा, कोई शक नहीं है कि नहीं पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 11.1 पढ़ लीजिए। 1 में खाली लाइन सेगमेंट डिवाइड वाला केवल क्वेश्चन पूछेगा, इसमें टेंजेंट ड्रॉ करने वाला पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है मेरे भाई। ये हो गया। अगर सर्किल पढ़ना है तो सर्किल में दो आपको है, 10.1 है और 10.2 है, दो ही थ्योरम है। दो थ्योरम को बढ़िया से रीड कर लीजिए। और सर्किल में अगर चाहते हैं क्वेश्चन अगर फंस जाए, फिर भी चाहते हैं नंबर गेन करें, नंबर गेन करने का तरीका बता रहा है आपको। सबसे पहले क्या करना है, गिवन लिखना है। किसी भी प्रश्न में गिवन लिखना है। गिवन लिखने के बाद अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, नहीं अगर है तो कोई बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखिए, उसके बाद प्रूफ लिखिए, PROVE प्रूव। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ लिख लीजिए, उसका PROOF लिख लीजिए, प्रूफ प्रमाण। ये 4 स्टेप में लेके बढ़िएगा, आपका जो नंबर और छूटा भी रहेगा तो नंबर मिल जाएगा। ये हम कह रहे हैं, जी हाँ, ठीक है।
और हाइट एंड डिस्टेंस जो है, हाइट एंड डिस्टेंस में भाई इसके पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप जरूर जाके देखिए। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है इसका। एनसीईआरटी में लगभग 16 क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज में 9.1 एक्सरसाइज है, बता दे रहे हैं। इसको रीड कर लीजिए सही से, एग्जाम्पल वगैरह पढ़ लीजिएगा। और इसमें क्वेश्चन 2 ही प्रकार से पूछे जाते हैं, मैंने कहीं भी एंगल निकालना, देखिए 30, 60 और 45, ये एंगल का मान याद है ना, सब आप बना दीजिए क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब बाकी बचा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भाई प्रैक्टिस का चीज़ है। सरफेस एरिया में भी 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पहला वॉल्यूम वाला, दूसरा एरिया वाला। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होगा जब किसी पानी पाइप से बह रहा है तो वहाँ वॉल्यूम ही निकालेंगे, लेकिन जहाँ पेंट करना हो, ढकना हो, कोई चीज़ करना हो तो वहाँ पे सरफेस एरिया निकालेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लास्ट टाइम में रिवीजन ऐसे ही करिए। उसके लिए 13.1, 13.2, 13.3 बना सकते हैं, 3 एक्सरसाइज बनाइएगा, काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। और 13 पॉइंट में से क्वेश्चन पूछेगा भी सरफेस एरिया से, चूंकि 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में से 1 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन उसका रहेगा। सरफेस एरिया का भी हो सकता है, इट में भी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एकदम बिंदास होके जाइए और लिख के लाइए, एकदम बढ़िया नंबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन एकदम नहीं छोड़ना है मेरे भाई, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सही से लिखिएगा, नंबर उठना ही वाला है। आप भाका बुकी से बचिए, एक्यूरेसी बढ़ाइए, एक्यूरेसी, समझ रहे ना। पैनिक मत होइए, कोई भारी सवाल नहीं है, एकदम आसान सवाल है यार। टर्म 2 तुम सोचो ना, तो टर्म 2 में ऐसे आप सोचो, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला के लेता, एक ही टाइम में पूरा लेता तो कैसे होता। टर्म 2 बहुत आसान है, इसमें भी अगर क्वेश्चन का नहीं बना पाते हैं आप लोग तो यार फिर वही बात है ना। तो बनाइए, धन्यवाद, अगले वीडियो में इंतजार करिए।